वालेकुम, हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अबीहा ASMR। तो जी यहाँ से अब हम डीप क्लीनिंग करने लगे। डीप क्लीनिंग इतना हिस्सा मैंने साफ़ कर लिया है और वो अर्धी रनिंग पे अपलोड कर दिया है। जिसको देखना है वो जाके देख ले। यहाँ पे जो तख़त पे टेक्सचर थे वो सारे ज़मीन पे हैं। ठीक हो गया। तो अब जिसको जाके देखना है वो अर्धी रनिंग पे कंटिन्यू कर ले। मैं यहाँ से क्लीनिंग करने लगी हूँ जल्दी जल्दी, बराबर मजदूर है तो मैं यहाँ से क्लीनिंग करने लगी हूँ। ये इसी का टेक्सचर था। ये ज़मीन पे जो है ये दूसरी डस्ट है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ये भी कचरा वचरा है। खैर, अब मैं बाकी के टेक्सचर भी ज़मीन पे रखूँ और फिर क्लीनिंग करूँ। ठीक है, स्टे कनेक्टेड। जनाब पड़ोस में मज़दूर हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि वो अचानक ऊपर आ गए थे। मैं नीचे भाग गई और वो मेरी छत को ही देख रहे थे कि भाई मज़दूर तो हमें काम ये क्या कर रही है। तो मैं नीचे भाग गई थी। मैं आ के जल्दी जल्दी मैंने सारा टेक्सचर देखे, सब नीचे रखा है, उल्टा सीधा पासे पतरे किए है और वहाँ प्योर सीमेंट वहाँ रख दिए। यहाँ पे 4 टेक्सचर थे। इसकी क्लीनिंग करते हैं। सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये है बीच सैंड। ठीक है, तो बीच सैंड कहाँ है? ये है। इसको बीच सैंड के पास करते हैं। ठीक हो गया। आई नो डीप क्लीनिंग का मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग दिखाना, बट चलें अब यहाँ से करते हैं। ये है हमारा ब्राउन सैंड का टेक्सचर। ब्राउन सैंड ये रही। ठीक है, अभी भी मजदूर ऊपर ही हैं लेकिन वो अपना काम में लगे हैं, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी समेट लूँ। अच्छा जी, अब इसको हटा लेते हैं। इसको रखते हैं यहाँ। पोर्टेबल चीज़ें बहुत आसानी से हट जाती हैं, मतलब ये स्लैब्स वगैरह। इसको यहाँ रखते हैं, ईंटों को। ये सांस फूल रही हो तो भाई इग्नोर कीजिएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना वरीड अबाउट हूँ सफाई के लिए, क्योंकि सफाई इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट कि आप इसको कैप्चर करो और दिखाओ। मेरे लिए तो मैं इसलिए कैप्चर कर रही हूँ, फिर बाद में बोलेंगे कि हमें दिखाया क्यों नहीं, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो था वो था क्लीनिंग। इस तख्ते को हटाते हैं। इस तख्ते को उठा के कहीं रख कर आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। स्टेगनेटेड। चले, ये मैंने ईंट बनाई थी ना, इस शेप के अंदर ही रह गई थी, निकली नहीं बाहर। इनको यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के रखती हूँ भाई, मकड़ियों का कुछ नहीं पता। लाइक दैट। अब करते हैं हम क्लीनिंग। ये देख लें कितना मैस हुआ हुआ है। हिम्मत कर ली मैंने, वरना ये तो साफ होता ही नहीं। मैं इतने एरिया को साफ थोड़ी करने वाली थी। ये होता है जो हम लोग स्लैब्स बनाते हैं ना, स्लैब है उसके नीचे इतना कचरा होता है, इतनी गंद होता है। मेरी सांस तो ऐसा लग रहा है खड़ने लग गई। आप लोग को ये लग रहा होगा छोटा सा एरिया है, लेकिन ये बहुत डीप क्लीनिंग इसने मांगी है। और साथ ही साथ ये इसको पहले पीछे कर दो। थोड़ी सी क्रमलिंग भी करती। चलो जी, आवाज़ आ रही है, मज़दूरों की है ये सारी। अब यहाँ से हम करते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग।
यहाँ की वैसे मैं करती रहती हूँ, जब टेक्सचर उठाती हूँ ना, 2 तो टेक्सचर होता है उसके ऊपर या 1 होता है प्रॉबेबली, तो मैं उठा के ना फ़ौरन क्लीन कर देती हूँ, तो ये एरिया इतना मैस नहीं होता। लेकिन ये सारी डस्ट है, ये सारे ब्लैक टेक्सचर्स की डस्ट है, और सारा ये उसी में ऐड करूँगी मैं, या अभी मैं इसको छत वाला टेक्सचर जो बन ही रहा है, चलो उसी में ऐड कर देता हूँ। बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। अगर कोई ये समझ रहा है कि करती ही क्या है ये लोग एसएमआर्स, और हक से आके हमें सुना के चला जाता है या कुछ भी करके चला जाता है, लुक एट दिस। 2 घंटे से कर रही हूँ मैं काम, इतने से हिस्से का मजाक नहीं होता। कंटेंट चोरी करते वक्त लोग यही सोचते कि हम कंटेंट चोरी कर रहे हैं, अगले ने कितनी मेहनत की होगी, अगले की मेहनत ज़ाया कर देते हैं। लेकिन नहीं, चले मैं इसको समेटने के लिए कुछ लेकर आऊँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्टेड। चलिए जी, उठा लेती हूँ इसको। चलो जी, अब यहाँ से मैं धोना स्टार्ट करती हूँ। पानी भरने रख दिया, पानी लेकर आती हूँ फिर धोते हैं। चलो जी, मैं थोड़ा सा पानी ले आऊँगी तो बाकी टब में भर रहा है। स्टार्ट करते हैं। नीचे टेक्सचर है तो ध्यान से करना पड़ेगा मुझे। ताकि ये मिट्टी भी जो है ना दीवारों वाली वो भी झड़े। मैं साथ साथ ब्रश मार दूँ वरना ये टेक्सचर में चला जाएगा पानी सारा। टेक्सचर में नहीं जाने देना, पानी को बाहर निकालना है। ये देखें जा रहा है। इसमें कोयले पीसने के लिए लाई हूँ। ये देख लें, मैं थोड़ी सांस लूँ फिर मिलते हैं। सेकंड थोड़ी सांस में सांस आई। अच्छा, मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, फिर ये सारे टेक्सचर उठा के मैं यहाँ रखूँगी। कितना फैलावा लग रहा है ना छत पे, इसे मैं जानती हूँ।
आई नो। एंड मुझे पता है कि मुझे समेटना है। मैंने इसको पूरा नहीं बहाया, उसको मैंने एंड में लगा के छोड़ दिया है। उसका पानी बह जाएगा और जो उसमें सैंड वगैरह है वो रह जाएगी, तो फिर मैं उसको भी समेट लूँगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्लीनिंग, यहाँ पे तख्ते हुआ करते थे, पटरे हुआ करते थे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर बारिशें नहीं हो रही तो यहाँ पे कुछ ना ही हो, और अल्लाह करे कि बारिशें अब ना हो। सर्दियों की बारिशें तो खैर होंगी, तो जो है ना मैं इसको अब ज़मीन पे ही रखूँगी। ज़मीन पे टेक्सचर में कभी भी कीड़े नहीं लगते, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि कभी भी मकड़ियाँ कुछ नहीं होती। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मकड़ियाँ थी, कितनी मकड़ियाँ। अभी जब मैं धो रही थी ना दीवार पे, ऐसी मकड़ियाँ भाग रही थी, और वो भाग के पड़ोस में चली गई हैं। अब पड़ोसी संभाले उनको। तो अब ये है कि मैं उनको तो मार नहीं सकती थी। जो है लोग कहते हैं स्प्रे कर दो, ये कर दो, मकड़ियाँ मर जाएंगी। नहीं, मैं मारती नहीं हूँ। कीड़े मकोड़े खुद ही भाग जाते हैं जब उनकी स्पेस नहीं मिलती तो। अच्छा, अब ये जहाँ पे जितना ड्राई होने लग गया है, मैं अब टेक्सचर उठा के यहाँ रखती हूँ, क्योंकि पड़ोस में मजदूर हैं, वो देखेंगे कि यार कितना फैलावा है इनकी छत पे, कहीं ऐसा ना वो सारी मिट्टी उठा के ले जाए। और मैं ढूंढती रहूँ मेरी मिट्टी का है, वो पड़ोस में ले गया भाई। उन्होंने कहा आप क्या इतना फैलावा था, मैं सोचा हम समेटते हैं। लेकिन खैर वो देख रहे थे कि ये लाल काली मिट्टियाँ, बोल भी रहे थे आपस में कुछ। खैर लाल काली मिट्टी तो उन्होंने ख़ुद कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। खैर अब जो है ना मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखती हूँ। हो सका तो रिकॉर्ड कर लूँगी। यार मेरी सांस इतनी कोई फूल रही है ना, मैं नहीं बता सकती। और धोने से जो असल क्लीनिंग होती है ना, वो धोने से होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा धो दिया, साफ़ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक। ये मैं इस तरफ मुँह करके बैठी हुई हूँ कि मज़दूर पीछे छत पर हैं। खैर वो मुझे देख तो नहीं रहे, हमारी दीवार भी बहुत ऊंची है, वो अपना काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी वो छत की तरफ गए थे, टंकी की तरफ, तब वो मुझे देखते हुए गए थे। तो मतलब देख रहे थे ना जब तो मैं भाग गई थी नीचे, तब ये सीन हुआ था कि वो खड़े होकर बातें कर रहे थे कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। मजदूर तो हम कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए था ये वाला। और अच्छी भी लगती है ना यार, देखें ना रंग बिरंगी ये सैंड, ये अच्छी लगती है, उनको भी अच्छी लग रही होगी, अट्रैक्टिव लग रही होगी। चले मैं खैर बातें बहुत हो गई। देखिए मेरी बातों में कितना हिस्सा ड्राई हो गया। अब मैं सारा उठा के वहाँ रखती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, स्टे कनेक्टेड। बल्कि साथ में ही दिखा देती हूँ ना, थोड़ा बहुत तो दिखाना बनता है यार। चलें देखें, ट्राइपॉड पे लगा दो। First is our prawn salad. This one. No, हम इसको यहाँ रखेंगे। ये देखिए मैंने पानी भी ला के रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ना मैंने यहाँ पर सारा सामान भी रख दिया है, मतलब ताकि मैं शेप मेकिंग भी कर दूँ अगर के नीचे। और ये काफ़ी हद तक प्लेस सूख चुकी है कि यहाँ रखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए तो नया नहीं है ना, आप लोग तो देखते रहते हैं कि हाँ ये ऐसा मार हैं, ये है वो है। मजदूरों के लिए तो यार ये चीज़ नहीं हो ना बिल्कुल। ये मिट्टी का काम क्या हो रहा है, स्लैब्स। अच्छा, ये खाने रखने में टूट भी नहीं रहा माशाल्लाह, अच्छा टेक्सचर। ट्रिमिंग करने लगी थी साफ जगह पर। आई हाय हाय, उठाते शीट टूट रही। नहीं मतलब फिसल गई मेरे हाथ से, वैसे नहीं टूट रही। यहाँ रख देता, ठीक हो गया। यहाँ शेप है, बाकी तो सब ज़मीन पर नहीं है, भी शेप्स हैं। वेट एक तरह से हमने डिज़ाइन भी कर दिया, बाकी का आप देखेंगे सारा। इसको मैं जो ना समेट के यहाँ कर देती हूँ।
समेटा समाटी ही चल रही है, समेटा समाटी। इसको उठाते हैं, ये है बीच साइड का हिस्सा। साइड चलो मैं इसको खड़े खड़े रखूँ यार, ये क्या है ये। ये जी जनाब रख दिया, ये पूरा बीच सैंड है। राउंड टेक्सचर को तो बनाना है अभी, बाकी मैं रखती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं स्ट्रेट मिनट। ये बीच सैंड का टेक्सचर है, इसको समेट के बीच सैंड के पास कर दिया। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थकान की इंतहा हो गई। थेरेपी क्रमलिंग। चलो जी जनाब, ये भी हो गया, ये भी कर लेता है। अब मैं सोच रही हूँ ये रेड वाला लगेगा दीवार के साथ। इसकी तो मैं कल क्रमलिंग कर लूँगी ना आके। उसको उठा के रखते हैं, ठीक है। ये तो सारा सब रख दूँ खुद ही उठा के। जी जनाब मगरिब होने वाली है और मैंने जो है ना ये सब सेटिंग कर दी है। ये ब्राउन सैंड, उसकी शेप बना दी है। ये बीच सैंड, ये है वाइट सैंड समेट प्योर, ये प्योर रेड सैंड। यहाँ तो आगे कलर ही अलग नज़र आ रहा है ना, मतलब ठीक। इसकी क्रमलिंग कर लेता है। चल ये है, और ये है वाइट स्टोन सीमेंट वाला टेक्सचर। इसका ये बहुत बड़ा टब है, इसको मैं बाद में करूँगी। ये है प्योर सीमेंट रेड। अच्छा क्रमलिंग कर लेते हैं ये शेप की। मैं व्लॉग को करती हूँ एंड मेरी सांस इंतहा की फूल गई है। सब कुछ सेट हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ इसको हम बाद में करेंगे, ओके। इसको करते हैं क्रम्बल। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है, जितना काम हो गया उतना हो गया, बाकी मैं कल करूँगी आके। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको मैं टब को उल्टा के जाऊँगी तो मैं याद रखिएगा। अभी है समार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।